हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल साधना दयाल ब्लॉग्स में। और अभी नवरात्रि का आज छठा दिन है, यानी षष्ठी है आज। और कल है सप्तमी। तो कल जो है मैं कन्या पूजन करना चाह रही हूँ, मतलब कन्या पूजन करने वाली हूँ। और वैसे अष्टमी को करना चाह रही थी, बट अष्टमी को मंडे को बच्चों के पेपर भी चल रहे हैं। तो कोई बच्चे कॉलोनी वगैरह में भी जो बच्चे हैं, तो कन्या पूजन के लिए वो लोग सब स्कूल जाएंगे, और हमारे यहाँ पे अष्टमी छुट्टी है नहीं। और नवमी के दिन कन्या पूजन करना था, बट नवमी के दिन ज्यादातर लोग कन्या पूजन करते हैं, तो बच्चे मिलते ही नहीं पूजा के लिए, बैठे हुए इंतजार करते हैं, तो बहुत टाइम लगता है। तो इस वजह से मैं सोचा चलो सप्तमी को तो कल सुबह ही अर्ली मॉर्निंग सारी तैयारी शुरू कर दूंगी। और कुछ जो तैयारी है वो मैं आज ही करके रख रही हूँ, थोड़ी बहुत तैयारी, जैसे कि जो भी कल का काम पेंडिंग में ना रहे, तो आज सारा कुछ कर दूंगी थोड़ा बहुत। तो सुबह क्या है, जल्दी से उठ के यही काम रहेगा, खाना वगैरह बनाने के लिए। और आज क्या हुआ कि मेरे बाबू को आज बहुत चोट लगी। मैं अंदर रूम में काम कर रही थी, और बाहर वो खेल रहा था और अचानक से गिर गया, उसको बहुत चोट लगी, और यहाँ पर नाक से काफी सारा उसको खून भी आ गया है। बहुत दिमाग टेंशन में हो रहा है, वो ऐसा लग रहा है पता नहीं बच्चे को कहाँ क्या लगा। एक्चुअली मेरी मम्मी रहती है ना, तो वो देख ही रहती है। और वो पापा देखे मुझे, पर बच्चे खेलते हैं तो गिर गया कहीं पर, वो बहुत उसको ब्लड भी आ रहा है नाक नाक में। तो अब ये देखो, उसको कल देखते हैं दिखाने जाते हैं कि नहीं जाते, वो चोट आ गई उसको। सुबह 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 बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तक, 7-8 बजे तक कर देंगे पूजा वगैरह। तो फिर इतनी जल्दी भी सामान लाने में, तो आज ही सारा सामान मंगवा के कलेक्ट करके रख लिया है, फिर सुबह बस फटाफट खाना वाना बना के और पूजा की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने काले चने भिगो दिए हैं पूजा के लिए, और यहाँ पर सब्जी के लिए छोले भिगो रही हूँ। वैसे आलू मटर की बनाने वाली थी, बट फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि छोले बना लो, तो वो छोले। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, दूसरे दिन का वीडियो है। और सुबह के 4:30 बज चुके हैं लगभग। और बच्चे अभी सो रहे हैं, तो मैंने मच्छरदानी नहीं निकाली थी, बच्चों को जगाया नहीं था, तो मैं झाड़ू यहाँ बाहर नीचे का निकाले ले रही हूँ। बच्चे जब जाग जाएंगे तब वो बाहर वहाँ का झाड़ू लगा निकाल दूंगी, बिस्तर झाड़ साफ कर दूंगी। और फिर बाबू मेरा वो जाग गया था, मैं जैसे ही जागी वैसे ही मेरा बाबू पीछे से जाग गया है। बच्चों का अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप जागो तो आपके पीछे ही जाग जाते, काम करना मुश्किल कर देते हैं। तो ये सुबह पूरे घर का मैं पहले झाड़ू निकाल लूँ, उसके बाद थोड़ी सी पोछा वगैरह करूंगी, या फिर घर धुली दूंगी। एक्चुअल में आंगन में थोड़ी सी खुली जगह रहती है, तो वहां पर पानी डाल के अच्छे से धुल देते हैं। और रूम के अंदर सामान रहता है काफी सारा, तो पानी डालने से थोड़ा पानी इधर उधर बेड के नीचे भी भर जाता है जगह पे, तो वहां पे पानी नहीं डालती हूँ। और बाकी आंगन में खुली जगह या फिर बाहर हॉल में खुली जगह रहती है, तो मैं वहां पर थोड़ा पानी डाल के अच्छे से धुल देती हूँ। पानी डाल के धुलने से अच्छा साफ हो जाता है। तो इधर झाड़ू पूरा मैंने निकाल दिया है बाहर तक का। और मेरा बाबू जाग गया था, तो मेरे हस्बैंड मेरे बाबू को संभाले हुए हैं। अदरवाइज वो कुछ भी काम नहीं करने दे रहा था, रो रहा था बार बार। सुबह सुबह से पापा मेरे दूध देने चले गए थे, नहीं तो वो देख लेते उसको। हेलो फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं, और थोड़ी सी सफाई कर ली, झाड़ू लगा ली, अब पोछा वगैरह लगाना बाकी है। और बाहर देखिए कितना अंधेरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है बाहर अभी। अब दिन थोड़ा सा छोटा सा होने लगा है, तो बहुत अंधेरा सा रहता है। तो अभी बाहर का झाड़ू सारा निकाल दिया है बाहर तक का। अब तो मैं पोछा लगा ले रही हूँ, कमरे में तो पोछा ही लगा लूंगी। और अभी बाहर बहुत ही अंधेरा है, काफी अंधेरा सा लग रहा था, दिन छोटा होने लगा है अब। तो अंधेरा रहता है, पहले मई जून में तो 5 बजे तो रोशनी रोशनी अच्छी हो जाती थी, और 4:45 बजे से ही रोशनी होने लगती थी, और 5 बजे 5:15 बजे तो खूब अच्छा खासा उजाला हो जाता था। तो रूम में तो मैं पोछा ही निकाल दूंगी अच्छे से। और उसके बाद मैं उधर आंगन में थोड़ा पानी वानी डाल दूंगी। और बाल्टी में जो पानी है उसमें मैंने थोड़ा सर्फ भी डाल दिया है, वॉशिंग पाउडर जो होता है, उससे अच्छे से साफ हो जाएगा। डेली डेली में नहीं इतना, पर 2-4 दिनों में ऐसे डाल के ही साफ करती हूँ मैं, तो बहुत अच्छा हो जाता है। बच्चे शूज़ वगैरह पहन के आ जाते हैं, बड़े लोग भी आ जाते हैं, तो काफ़ी सारी धूल हो जाती है, और पोछे से उतना साफ नहीं होता है। और ये सर्फ डालने से एकदम बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। और जैसे कन्याओं को नीचे आसन लगा के खाना वाना अगर खिलाना होता है, तो वो सही लगता है। और हम लोग भी अगर नीचे बैठते हैं तो ठीक ही लगता है, साफ सुथरा लगता है, काफी अच्छी सी फीलिंग आती है उसमें भी।
बारीक जो बारीक महीन सी धूल होती है ना, वो पानी डालने से बहुत अच्छे से निकल जाती है, वो क्लीन सा फील होने लगता है। और लाइजॉल वगैरह कभी पोछा लगाना होता है तो लाइजॉल डाल लेती हूँ, बाकी इसे सर्फ डाल देती हूँ वॉशिंग पाउडर, तो बहुत ही बढ़िया से बाबू जाग गया है देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं इधर नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मंदिर वगैरह भी साफ़ कर लिया, भगवान जी को नहला दिया है, भगवान जी के कपड़े वपड़े सब धो के नहला धुला के साफ़ करके रख दिए, मंदिर को पूरा साफ़ कर दिया है। अब मैं जा रही हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए, भगवान जी को माता जी को जो भोग लगाना है वो भोग बना लूँगी, और कन्याओं के भोजन के लिए जो खाना बनाना है वो बनाने के लिए जा रही हूँ। और मैं रेडी हो गई, देखिए मैंने साड़ी पहन ली है, कैसी लग रही हूँ। तो मैं जाती हूँ फटाफट से वो खाना वगैरह बनाती हूँ, उसके बाद कन्याओं को 8 बजे का टाइम दिया है, जब तक खाना रेडी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और सबसे पहले मैं चाय बना देती हूँ, क्योंकि पापा को क्या है, सुबह जल्दी चाय चाहिए होती है, और मुझे तो पीना नहीं है, लेकिन पापा है और मेरे हस्बैंड है और बच्चे वगैरह जाग गए हैं, मेरी बेटी भी जाग गई है, तो उन लोगों के लिए चाय वगैरह बना देती हूँ, उन लोगों को चाय दे दूंगी। उसके बाद बाकी दूसरे काम में खाना बनाने के लिए तैयारी लगाऊंगी। ये देखो मेरी निक्कू भी जाग गई, आ गई किचन में, ब्रश वगैरह इसने कर लिया था, तो मैं इन लोगों को चाय दे देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं छोले रख देती हूँ उबलने के लिए, ये थोड़ा सा टाइम लेंगे तो ये उबलते रहेंगे, जब तक मैं दूसरा काम निकाल लूंगी। तो छोले भिगो दिए थे मैंने, तो थोड़ा सा एक बार और वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, कोई धूल वगैरह तो होती है तो वो निकल जाती है, अच्छे से साफ हो जाते हैं। तो मैं ये छोले उबलने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर छोले में मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी अभी। सब कहते हैं कि नमक वगैरह डालने से थोड़ा जल्दी उबल जाते हैं, और थोड़ा हल्का सा सोडा भी डाल दूंगी, खाने का सोडा डाल देती हूँ, तो इससे बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो सही रहता है, थोड़ा सा सुबह जल्दी भी है तो जल्दी से उबल जाएंगे। तो अभी छोले रखने के बाद मैं दूसरी तरफ सूजी का हलवा बना लूंगी भोग के लिए। हमारे यहाँ पे भोग में सूजी का हलवा और जो काले चने हैं वही कन्याओं को भी बांटते हैं प्रसाद में, और माता जी को भी उसी का ही भोग लगाते हैं, तो मैं वही बनाने जा रही हूँ। मैं जब से मेरी शादी हो के आई तो मम्मी ने वही बताया है। मेरे मायके में वैसे खीर और पूड़ी वगैरह का भोग लगाते थे, यहाँ पर हलवा पूड़ी का लगाते हैं भोग, तो मैं वैसे ही बनाती आई हूँ। तो यहाँ पर ये मैं देसी घी में बनाने जा रही हूँ, और ये मेरा देसी घी घर का बना हुआ है, मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ, वही है, तो उसी से बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर सूजी जो है अच्छे से भुन गई है, अच्छी ब्राउन हो गई है। मैं सूजी का हलवा बनाते समय सूजी को इतना ही भूनती हूँ, वाइट वाइट वो रहता है ना, उस तरीके से वो मुझे कम पसंद है। तो इस तरीके से बनाने से सूजी का हलवा अच्छा टेस्टी बनता है, और खाने से कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है, या अच्छे से पक जाता है, वो भुन जाता है अच्छे से। अब इसमें पानी, तो ये वो अच्छे तरीके से भुन गया है, तो अब इसमें मैं पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद फिर बाद में चीनी डालूंगी, वैसे कई लोग पानी डालने से पहले भी डाल देते हैं, बाद में डालूंगी, अदरवाइज वो चीनी इसमें से चिपक जाती है, ठीक से नहीं हो पाती है। तो इसमें चीनी डाल दूंगी, जितना मीठा हम लोग खाते हैं उस हिसाब से डाल दूंगी। हाँ, अच्छे से मीठा हो जाना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा मीठा ही पसंद है हमारे यहाँ पर सबको, तो मैं उस हिसाब से डाल रही हूँ चीनी। और इधर मेरा बाबू रोने लगा था, तो उसके लिए दूध बनाना था मुझे, तो मैं इधर एक तरफ सूजी के हलवा में पानी डाल दिया है, और दूसरी तरफ उसके लिए थोड़ा सा दूध गर्म करके उसके लिए बॉटल में दूध भर दूंगी। बच्चा बीच बीच में रोता है, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है, फटाफट काम काम भी करना देखना होता है, फिर बाबू को भी देखना होता है। और साथ में अब यहाँ पे सूजी के हलवे में थोड़ा सा देसी घी डाल दिया है, और ज़्यादा थोड़ा सा क्या, अच्छी तरह से ही डाल दिया है, तभी वो टेस्ट में अच्छा बनता है, स्वाद उसका बढ़िया हो जाता है देसी घी डालने से। तो देसी घी डाल के अच्छे से चला दूंगी, ताकि उसमें घी पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाए,
और बाबू के लिए दूध बना के मैंने भेज दिया है बाहर, दूध की बोतल। और बाहर पापा हैं और मेरे हस्बैंड हैं, वो लोग उसको देखे हुए हैं, तो वो लोग उसको दूध बना के पिला देंगे। और इधर छोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने सारा सामान मसाला वगैरह तैयार कर लिया है और टमाटर वगैरह काट के रख लिए हैं। बीच का वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी और ये यहाँ पे सब्जी और हलवा बन गया है और आटा भी ला के रख दिया है। बच्चे नहा के आ गए, बच्चों को नहा दिया है मैंने। अब उन लोगों को तैयार कर देती हूँ, बच्चों को कपड़े वगैरह पहना के। फिर उसके बाद बस सिर्फ पूड़ियाँ निकालने का काम बाकी है, जो मैं अब कर लूँगी इसके बाद में। और जो साबित चने थे वो मैंने उबाले नहीं हैं, वो ऐसे ही दिए जाते हैं। मेरी मम्मी से मैंने फ़ोन करके पूछा था, उन्होंने बताया था कि कच्चे ही रखे जाते हैं, उबाल के नहीं देते हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं उबाल के दो, ये ऐसे नहीं दिए जाते हैं। तो हम दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए मैंने मम्मी से पूछ लिया था। और बाबू मेरा जो है बार-बार परेशान कर रहा है, खेलने में उसका मन लग रहा है और मुझे जल्दी है काम की, तो मैं सोची थोड़ा-सा जल्दी से रेडी कर दूँ, फिर मैं काम में लग जाऊँ। और बच्चे ऐसे ही करते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं तैयार होने में। उनको बार-बार पकड़ के इधर बिठाओ, फिर वापस खेलने चला जाता है। तो इस तरीके से उनको करना पड़ता है, परेशान हो जाते हैं। और उसको खेलने के लिए चाहिए, वो बार-बार भाग जाता है इधर-उधर। तो यहाँ पर मैं बेटी को अच्छे से रेडी कर दूंगी। सब बच्चे आ रहे हैं तो उस हिसाब से कपड़े वगैरह पहना के मैंने रेडी कर दिया उसको भी कन्या के लिए। और उधर बच्चों को मैं रेडी करके आ गई हूँ, दोनों बच्चों को रेडी करके बाहर भेज दिया है, वो बाहर खेल रहे होंगे। जब तक मैं यहाँ पर अब पूड़ियाँ निकाल लूँगी, पहले पूजा के लिए कुछ पूड़ियाँ निकाल लूँगी, भगवान माता जी को भोग लगाऊंगी उसमें। तो माता जी के भोग के लिए सूजी का हलवा और जो काले चने भिगा के रखे हुए थे वो, और पूड़ियाँ, और उसके साथ बताशे का प्रसाद लेके आए हैं वो। इतने सब चीज़ों का मैं उनको माता जी को भोग लगा दूंगी। जब तक सारी कन्या जो बच्चियों को बुलाया है वो भी आ जाएंगी। मेरे हस्बैंड को मैंने भेजा है कि सब बच्चों को बोल दो, आसपास जो भी है। एक कल जैसे सभी को इनविटेशन दे दिया था, बट फिर भी एक बार आज फिर से उनको बुलाने के लिए जाना पड़ता है, तभी बच्चे आते हैं, नहीं तो इंतजार करते हैं और नहीं आते हैं बच्चे। तो मेरे हस्बैंड अभी गए हैं उनको बच्चों को सब लेने के लिए। तब तक मेरी यहाँ पर पूड़ियाँ निकाल के रख लूँगी सारी सारी पूरे आधी पूड़ियाँ लगभग सेक के रख लूँगी और एक्स्ट्रा पूजा के अलावा और बच्चों को परोसने के लिए। तो ये रहेगा कि बार बार देखना नहीं पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि और भी कोई है नहीं जो देखने के लिए, फिर मुझे ही बच्चों का कन्या पूजन वगैरह करना पड़ेगा, कन्याएं आ जाएंगी तो इसलिए सारी पूड़ियाँ ज़्यादातर आधी से ज़्यादा निकाल के रख लूँगी। थोड़ी बहुत रह जाएंगी अगर बाद में ज़रूरत होगी, तो बाकी की और पूड़ियाँ मैं वो बाद में निकाल लूँगी, थोड़ी बहुत रह जाएंगी तो। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर है ना दूध भी उबलने के लिए रख दिया था, सुबह दूध आ गया था, तो आज इतने हड़बड़ी में वो रख नहीं पाई थी मैं। तो मैंने सोचा इधर साइड में रख देती हूँ, उधर भाई गर्मी भी है, मौसम में पता नहीं कहीं खराब ना हो जाए, फट भी सकता है। तो इसलिए साइड में मैंने दूध भी उधर उबलने के लिए रख दिया है। और पूड़ियाँ निकल गई हैं, बाकी सारा खाना भी रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। तो अब सब काम कंप्लीट ही है मेरा, बस बच्चों के आने का इंतजार है, बच्चे आ जाएं फिर उनको बस भोजन वगैरह करवाना रहेगा। तो यहाँ पर बच्चियाँ आ गई हैं, सारी कन्याएं आ गई हैं और मैं यहाँ पे कन्याओं के चरण धो के उनके चरण स्पर्श कर रही हूँ उनको। तो हमारे यहाँ पर इसको पाँव पखारना बोलते हैं, तो वही मैं कर रही थी, पाँव पखार रही थी। और उसके बाद में सब बच्चों का तिलक कर दूंगी, पूजन कर दूंगी। कन्याएं हैं कुछ और कुछ दो तीन लड़के भी हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है, कन्याएं होती हैं उनके साथ में एक दो लंगूरा बोलते हैं उनको, वो भी होते हैं, यानी कि एक दो लड़के भी होते हैं, तो वो हम लोग बुलाते हैं। वैसे एक हमारा बाबू था और भी एक दो पड़ोस के थे बच्चे, तो ऐसे करके आ गए थे, 11 कन्याएं लगभग हो गई थी। सारी कन्याओं के तिलक लगा के पूजन कर दूंगी। और उसके बाद सब कन्याओं के पैरों में रंग लगा के, रंग मतलब महावर जो होती है वो लगाई जाती है, यानी कि उनका श्रृंगार किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे पूजन करते हैं। तो मैं यहाँ पर बच्चों को मैंने थाली दे दी थी और फिर मुझे याद आया कि मैं रंग लगाना ही भूल गई थी। फिर वापस से मैंने रंग वगैरह लगाया बच्चों को थाली रखने के बाद। तो ये थाली बच्चों को देने के लिए लाए थे। बच्चों को जो कन्या भोजन करवाने के बाद सब बच्चों को ये गिफ्ट में देते हैं।
तो उन्हीं थालियों में हमने भोजन करवा दिया था, उसी में भोजन करवा दिया था और फिर वही बच्चों को दे दी। थाली, ग्लास, चम्मच, पूरा जो सारे बर्तन थे, तो उनको उसी में खाना खिलाया था, पानी पिला दिया और फिर वही बर्तन हमने उन बच्चों को गिफ्ट में दे भी दिए थे। तो सब कन्याओं को रंग लगा चुकी हूँ मैं और कन्याओं के लिए खाना लेके आ रही हूँ मैं। बच्चे शैतानी करते हैं, जगह नहीं बैठते हैं, थोड़ी देर के लिए भी बिठाओ उन्हें तो इधर से उधर खेलने में, भागने में लग जाते हैं। एक तो बच्चे काफ़ी छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, तो वो खेलते पूरे में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। तो मैं कन्याओं के लिए जो है पूड़ी लेके आ गई हूँ, पूड़ी और हलवा वगैरह। और मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में थे, मैंने उनसे कहा था मेरी हेल्प करवा देना खाना वगैरह परोसने में, तो वो भी मेरी हेल्प करवा रहे थे साथ में कन्याओं को भोजन परोसने में। एक तरफ मैं पूड़ी परोस रही थी तो दूसरी तरफ उन्होंने हलवा परोस दिया था और सब्जी, छोले वगैरह, छोले की जो सब्जी बनाई थी वो भी परोस रहे थे। और फिर मैं प्रसाद लेके आ गई थी, बच्चों को प्रसाद दे दिया था। और बच्चे जो है ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, बहुत छोटे-छोटे रहते हैं तो बहुत ही कम खाते हैं। 1-2 बच्चे जो बड़े हैं इसमें, उन्होंने तो कुछ 1-2 2-2 पूड़ियाँ, 3-3 पूड़ियाँ खा ली थी। पर कुछ 1-2 बच्चे काफ़ी छोटे हैं तो उन्होंने तो कुछ भी नहीं खाया था, बस बनाना खा लिया था। प्रसाद में उनको बनाना भी रख दिया था हम लोगों ने और बताशे का प्रसाद था, उसके अलावा बनाना भी था। तो बच्चे ऐसे ही है, मन होता है तो थोड़ा बहुत खाते हैं, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। मेरी बेटी भी कहीं पर जाती है कन्या पूजन में तो वो भी ऐसे ही करती, कुछ नहीं खाती है। और हमारे यहाँ पर ऐसा है जो कन्याओं को भोजन करवाया जाता है, तो खाना जब बच्चे खा लेते हैं उसके बाद एक्स्ट्रा उनको खाना उसमें जैसे पूड़ी सब्जी जो भी होती है, पूड़ी वगैरह रख के साथ में बच्चों को दिया जाता है। तो ऐसे खाली थाली को नहीं छोड़ा जाता है और मतलब खाली थाली नहीं दी जाती है उनको। और ना ही मतलब थाली ऐसे रखी जाती है अपने पास, हमारे यहाँ इसी तरीके से होता आया है। तो वैसे ही करती हूँ, मैं भी उसी तरीके से करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे बच्चों को और भी जो खाना वगैरह है वो सर्व कर रहे हैं, वो यहीं पर बैठे हैं। मुझे किचन में बार बार जाना पड़ रहा है खाना वगैरह लेने के लिए। कुछ पुड़िया और निकालने के लिए गई थी मैं दोबारा से बच्चों को दोहराने के लिए, जो साथ में बच्चे थाली लेके जाएंगे उसमें साथ में जो पुड़िया रख के दूंगी मैं एक्स्ट्रा। तो मैंने थोड़ी सी और पुड़िया तलने के लिए मैं किचन में गई थी। तब तक मेरे हस्बैंड यहाँ पर बैठे थे, उनको बच्चों को ध्यान रखा हुआ था। मेरे पापा जी ने बेटे को संभाल रहे थे, मेरे बच्चे को बेटे को, बाबू को संभाल रहे थे। तो कोई ना कोई चाहिए ना, एकदम से सारा नहीं हो पाता है। तो बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे हैं अभी, सारे बच्चे अपने मन से अच्छे से खाना खा रहे थे। तो यहाँ पर बच्चों को घर पे ले जाने के लिए थाली में मैं पूड़ियाँ और रख के दे रही हूँ सब बच्चों को। तो फ्रेंड्स फाइनली आज का कन्या पूजन का काम हमारा पूरा हो गया है और सभी कन्याओं को खाना खिला के विदा कर दिया है पूजन वगैरह करके। और घर में भी मैंने सभी लोगों को खाना वगैरह खिला दिया। फाइनली मैं सारे काम से फ्री हो गई हूँ और अभी बज गए सुबह के 11:30 बज चुके। सुबह 4 बजे उठी थी मैं, 4:30 बजे, और जब से लगातार काम में लगी बहुत थक गई हूँ। तो अब ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।